अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड, हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड, हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स और थायराइड ग्लैंड्स की जो हार्मोन्स है इनके फंक्शन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थायराइड ग्लैंड क्या है। तो थायराइड ग्लैंड इज़ एक्चुअली एंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड असल में क्या है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है और इसका लोकेशन किधर कहाँ पे थायराइड ग्लैंड मौजूद है। तो इट इज़ सिचुएटेड एट द रूट ऑफ द नेक ऑन द इधर साइड ऑफ द ट्रेकिया। तो ये कहाँ पे मौजूद है, ये मौजूद है ट्रेकिया की दोनों साइड पर ये मौजूद है। और ये दो लूप इसकी होते हैं, एक को हम राइट थायराइड लूप कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, लेफ्ट थायराइड लूप कहते हैं। ये दोनों लूप जो है ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं। किस पे कनेक्ट हुए हैं, एक ख़ास किस्म की कनेक्टिव टिश्यू पे, और इसका नाम है एस्थमस। अगर हम थायराइड ग्लैंड की वेट की बात कर ले तो थायराइड ग्लैंड का वेट 20 to 40 ग्राम्स एडल्ट्स में होता है और फीमेल में ये लार्ज होता है, मतलब मेल से। और दूसरी बात ये है कि फीमेल में जो सेक्सुअल साइकिल्स होते हैं, सेक्सुअल साइकिल के दौरान थायराइड ग्लैंड का साइज़ और शेप जो है वो तब्दील होता है। किस तरह तब्दील होता है कि जब प्रेगनेंसी हो या लैक्टेशन हो तो ये इंक्रीज़ होता है इसका फंक्शन और शेप, और जब मेनोपॉज हो, मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसका स्टॉपेज होता है परमानेंटली, तो फिर इसका साइज़ जो है वो क्या होता है, मतलब वो इंक्रीज़ की बजाय डिक्रीज़ होता है। हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड हम कर लेते हैं। तो हिस्टोलॉजी में हम क्या कहते हैं कि थायराइड ग्लैंड में फॉलिकल्स होते हैं। ये है क्या है, ये फॉलिकल्स होते हैं और इन फॉलिकल के अंदर जो सेल्स होते हैं इस सेल्स को हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। ये क्या है, ये फॉलिकुलर सेल्स है। और इसके अंदर जो कैविटी होता है, इस कैविटी में तो जो फॉलिकल सेल्स होते हैं, तो इन जो फॉलिकुलर सेल्स है, फॉलिकुलर सेल के दरमियान ये एक फॉलिकुलर सेल है, ये दूसरा फॉलिकुलर सेल है। इनके दरमियान जो सेल्स होते हैं इसको हम पेरा फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। ये पेरा फॉलिकुलर सेल्स कैल्शियोटिनिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और इन फॉलिकुलर सेल के दरमियान जो कैविटी है इसको हम क्या कहते हैं, थायरोग्लोबुलिन कहते हैं। और ये थायरोग्लोबुलिन जो है ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसको हम T4 कहते हैं या थायरॉक्सिन कहते हैं, और ट्राई आयोडोथायरोनिन जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं T3 कहते हैं। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं हार्मोन ऑफ द थायराइड ग्लैंड की तरफ। तो थायराइड ग्लैंड जो है ये 3 हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। मैंने पहले आपको जिक्र किया टेट्रा आयोडोथायरोनिन और T4, इसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन या T3 और कैल्शियोटिनिन। इसमें जो T4 है, T4 को हम क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन। और ये थायरॉक्सिन जो है इट फॉर्म अबाउट 90% ऑफ द टोटल सिक्रीशन का ये 90% बनाता है। और T3 जो है ये ओनली 9 to 10% जो है ये होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ज़्यादा हार्मोन सिक्रीशन है तो थायराइड ग्लैंड का वो क्या है, थायरॉक्सिन है, T4 है, वो 90% है, और बाकी जो T3 है वो 9 to 10% है। अभी हम बात करते हैं पोटेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। पोटेंसी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो T3 इज़ 4 टाइम मोर देन डेट ऑफ T4। पोटेंसी T3 का ज़्यादा है 4 टाइम T4 से, लेकिन T4 एक्स फॉर लॉन्गर पीरियड देन T3, लेकिन T4 जो है वो लॉन्गर पीरियड तक काम करता है एज़ कम्पेयर टू T3। अभी क्योंकि दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द एबिलिटी ऑफ दीज हार्मोन टू प्लाज्मा प्रोटीन। ये क्योंकि इसका ये दोनों हार्मोन का जो एफिनिटी है प्लाज्मा प्रोटीन के लिए वो डिफरेंट है। डिफरेंट किस तरह है
T3 को अगर हम देखें, T3 हैज़ लेस अफिनिटी फॉर प्लाज्मा प्रोटीन। T3 जो है इसकी प्लाज्मा प्रोटीन के लिए अफिनिटी कम है, तो क्या होता है, कंबाइन लूजली विद देम, तो इसके साथ लूजली कंबाइन होते हैं, सो इट इज़ रिलीज क्विकली, तो ये क्विकली रिलीज होता है। और T4 जो है, T4 इज़ मोर अफिनिटी एंड स्ट्रांगली बाइंड विद द प्लाज्मा प्रोटीन, और T4 जो है इसका अफिनिटी ज़्यादा होता है, स्ट्रांगली ये बाइंड करता है, सो इट इज़ रिलीज स्लोली, तो ये स्लोली रिलीज होते हैं। तो हम क्या कहते हैं, देयरफॉर T3 acts on target cell immediately and T4 acts slowly। T4 जो है वो slowly एक्ट करता है और T3 जो है वो immediately एक्ट करता है। अभी आ जाते हैं हम सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस, अच्छा, तो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन टेक प्लेस इन द थायरोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द फॉलिकुलर कैविटी। जिससे पहले मैंने आपको डायग्राम में बताया कि थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस कहाँ पे हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं थायरोग्लोबुलिन में, और ये थायरोग्लोबुलिन कहाँ पे मौजूद होते हैं, जिस तरह मैंने आपको ये डायग्राम में, तो थायरोग्लोबुलिन कहाँ पर है, ये अगर पॉलिकल है और इस पॉलिकल के अंदर ये जो सेल है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो सेल इसको फॉलिकुलर सेल कहते हैं, और इसके अंदर जो कैविटी इसको थायरोग्लोबुलिन कहते हैं। तो असल में थायराइड हार्मोन जो है T3 और T4 का फॉर्मेशन थायरोग्लोबुलिन में ही होता है। अच्छा, अभी ये जो थायराइड हार्मोन बनते हैं T3 और T4, इसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, आयोडीन और टायरोसिन का होना ज़रूरी है इनके लिए, क्योंकि ये हमारी डाइट में होना ज़रूरी है। तो ये आयोडीन हम कहाँ से हासिल करते हैं, इस असल में आयोडीन हम हासिल करते हैं अपनी डाइट से, फूड से हासिल करते हैं। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड एंड एब्जॉर्ब फ्रॉम GI ट्रैक्ट। ये हम क्या करते हैं, आयोडाइड में कन्वर्ट करते हैं, और आयोडाइड से जो ये GI के ट्रैक ऑब्जर्व होते हैं। टायरोसिन भी हमारी डाइट में मौजूद होते हैं, और ये भी मतलब कन्वर्ट करते हैं हम टायरोसिन में। अभी जो क्वेश्चन ये राइज होते हैं कि हमें कितने अमाउंट में आयोडीन चाहिए, तो हमें तकरीबन 1 ग्राम ऑफ आयोडीन रिक्वायर्ड होते हैं 1 वीक में, जो थायराइड हार्मोन है इसके लिए। और पर ईयर जो है मतलब 1 मिलीग्राम है, और पर ईयर जो है वो तकरीबन 50 मिलीग्राम हमें चाहिए। अगर इसकी डिफिशिएंसी आ जाती है तो फिर हमारा थायराइड ग्लैंड काम छोड़ देते हैं, क्योंकि आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन होते हैं। अब ये डिफिशिएंसी पूरी करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने जो फूड वगैरह है इसमें हम साल्ट में हम आयोडाइज्ड यूज़ करते हैं, आयोडाइज्ड साल्ट हम यूज़ करते हैं अपनी कॉमन टेबल साल्ट में। और ये 1 लाख मतलब पर पार्ट्स में हम जो है 1 लाख पर मतलब हम उसमें ऐड करते हैं 1 पार्ट ऑफ सोडियम आयोडाइड टू एवरी 10 लाख पार्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड। 10 लाख पार्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड में हम जो है वो मतलब इस रेशियो में हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसका बहुत ज़्यादा फंक्शन है थायराइड हार्मोन की। तो हम कहते हैं कि द थायराइड हार्मोन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल मंथ्स। थायराइड हार्मोन जो है ये सेवरल मंथ तक रहते हैं। और मैं आपको एक स्पेशल बात बताऊं कि थायराइड हार्मोन इज़ यूनिक इन दिस as it is the only endocrine gland that can store its hormone for long period of about 4 months। थायराइड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है, ये यूनिक है, इसके हार्मोन तकरीबन 4 मंथ के लिए अगर ये बन जाए तो ये स्टोर होते हैं। तो क्या हो जाता है, सो व्हेन द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन स्टॉप द साइन एंड सिम्टम ऑफ डिफिशिएंसी डू नॉट अपीयर फॉर 1 मंथ। ये 4 महीनों तक रहता है। अगर फिर आपका थायराइड ग्लैंड काम छोड़ देते हैं तो इसके डिफिशिएंसी की जो सिम्टम है वो आपको 4 मंथ तक आप इसको मतलब डायग्नोज नहीं कर सकते सिम्टम। तो यही एक यूनिक कैरेक्टर्स है थायराइड ग्लैंड के हार्मोन की कि ये 4 मंथ तक रहते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें थायराइड हार्मोन की, तो थायराइड हार्मोन हैव 2 मेजर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी टू इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन द चिल्ड्रन। थायराइड हार्मोन की 2 मेजर फंक्शन है।
एक ये क्या करते हैं कि ये मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करते हैं और बच्चों में ग्रोथ जो है वो स्टिमुलेट करते हैं। अच्छा, अभी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये इंक्रीज़ करती है थायराइड ग्लैंड, तो इसमें आपको पता है कि कुछ टिश्यू है जिस तरह के ब्रेन, रेटिना, स्प्लीन, टेस्टिस एंड लंग, इसमें ये एक्टिविटी शो नहीं करता है। और बाकी जितनी भी टिश्यू है इसमें बेसिक मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ करते हैं। किस तरह इंक्रीज़ करते हैं कि इट इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, क्योंकि ये टिश्यू में ऑक्सीजन का कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा करते हैं। दिस एक्शन दैट इंक्रीज द BMR बेसिक मेटाबॉलिक इज कॉल्ड कैलोरीजेनिक एक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? कैलोरीजेनिक एक्शन कहते हैं। अगर हाइपोथायराइडिज्म हो, मतलब थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन लेस अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं, तो इससे क्या होता है? BMR इंक्रीजेस बाय अबाउट 60% to 100% अबाउ द नॉर्मल लेवल। तो BMR जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट वो इंक्रीज होता है कितना? 60% से 100% अबाउ नॉर्मल से। अगर हाइपोथायराइडिज्म हो, मतलब कम हो, तो फिर क्या होता है? हाइपरथायराइडिज्म का मतलब है जब ज़्यादा हो सारी, और हाइपोथायराइडिज्म जब कम हो तो ये फिर पाल हो जाते हैं। मेटाबॉलिक रेट 20 to 40% पाल होता है बिलो नॉर्मल वैल्यू। अभी ये किस तरह मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करते हैं? तो सबसे पहले ये एक्शन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करते हैं। किस तरह? ट्रांसलेशन इंक्रीज़ करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं और एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज़। अभी ये जो है एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करते हैं। थायरॉक्सिन स्टिमुलेट ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या करते हैं? इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द GI ट्रैक, इंक्रीज करते हैं GI ट्रैक से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, एनहांस द ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल्स, increase by breakdown of glycogen into glucose, accelerate glycogenesis। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट का ये किस तरह मतलब ब्रेकडाउन करते हैं कि मेटाबॉलिज्म करते हैं कि GIT की एब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज को GIT से एब्जॉर्ब करते हैं, ग्लूकोज का अपटेक करते हैं। ग्लूकोज का अपटेक जब सेल करते हैं तो इसमें हेल्प देते हैं, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक करते हैं। और इसका पेट के मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट है? तो थायरॉक्सिन डिक्रीज द पेट स्टोरेज, ये पेट के स्टोरेज को डिक्रीज करते हैं। किस तरह? बाय मेबुलाइजिंग इट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू एंड फैट डिपॉट्स। ये पेट टिश्यू से मतलब इसको मेबुलाइज करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, फैटी एसिड और ब्लड में फिर जाते हैं। तो इस वजह थायरॉक्सिन जो है प्री फैटी एसिड लेवल ब्लड में इंक्रीज करते हैं। थायरॉक्सिन आल्सो इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ फैट इन द लीवर लीडिंग टू फैटी लीवर। थायरॉक्सिन जब किसी बंदे का बढ़ जाते हैं तो इस फैटी लीवर भी काज होता है। थायरॉक्सिन डिक्रीजेस प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करते हैं। किस तरह? बाय इंक्रीजिंग इट्स एक्सक्रीशन फ्रॉम द लीवर सेल इनटू द बाइल, बाइल को ये लेके आते हैं लीवर सेल से। मेटाबॉलिज्म पे भी अपना एक्टिविटी ये शो करता है। इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ इंजाइम, इंजाइम फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या होता है कि सिंस विटामिन जो है वो इंजाइम का पार्ट्स होते हैं, तो ये बिलीव किया जाता है कि विटामिन जो है फिर यूटिलाइज होते हैं इंजाइम के फॉर्मेशन में, इसलिए विटामिन डिफिशिएंसी जो है पॉसिबल होती है ड्यूरिंग हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, अगर थायरॉक्सिन के जो हाइपर सिक्रीशन हो जाए। इसके अलावा इट इंक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, विच इज कॉल्ड इंड्यूस थर्मोजेनेसिस, जिसको हम इंड्यूस थर्मोजेनेसिस भी कहते हैं। क्या होते हैं? व्हेन ड्यूरिंग हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, जब थायरॉक्सिन बढ़ जाते हैं, द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं, इंक्रीजेस ग्रेटली रिजल्टिंग द एक्सेस स्वेटिंग, तो स्वेटिंग हो जाते हैं। इसके अलावा इंक्रीज थायरॉक्सिन जब इंक्रीज हो जाते हैं सिक्रीशन, तो इट्स एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो बॉडी में ये मतलब स्पेशली चिल्ड्रन में ये बॉडी का ग्रोथ करते हैं, ठीक है ना। और जब थायरॉक्सिन कम हो जाती है तो ग्रोथ नहीं होती है। सेम टाइम क्या होता है? थायरॉक्सिन का अर्ली क्लोजर्स ऑफ एपिफाइसिस का अर्ली क्लोजर करते हैं, सो द हाइट ऑफ द इंडिविजुअल में भी स्लाइटली लेस इन द हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म में जो हाइट है वो कम होता है। थायरॉक्सिन इज मोर इम्पॉर्टेंट टू प्रोमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन ड्यूरिंग फेटल लाइफ एंड फर्स्ट फ्यू ईयर ऑफ पोस्टनेटल लाइफ। थायरॉक्सिन जो पेटल लाइफ में इसमें
आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी डेवलपमेंट करते हैं। अगर डिफिशियंसी आ जाते हैं इस पीरियड में तो मेंटल रिटार्डेशन काज होता है। अभी अगर हम बॉडी की वेट के साथ क्या ताल्लुक़ है, तो थायरॉक्सिन इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द बॉडी वेट। ये बॉडी वेट को मेंटेन करते, इंक्रीज इन थायरॉक्सिन सिक्रीशन डिक्रीज द बॉडी वेट एंड फैट स्टोरेज। लेकिन जब ये डिक्रीज होता है तो बॉडी का वेट इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिक रेट कम होता है तो बॉडी का वेट इंक्रीज होता है और पेट का स्टोरेज ज़्यादा होता है। डिक्रीज थायरॉक्सिन सिक्रीशन इंक्रीजेज द बॉडी वेट बिकॉज ऑफ फैट डिपोजिशन। एक्शन ऑन द ब्लड क्या होते हैं? थायरॉक्सिन एक्सेलरेट इरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी एंड इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। थायरॉक्सिन जो है ये एक ख़ास किस्म का प्रोटीन होता है, इसका नाम होता है हार्मोन होता है एरिथ्रोपोइटिन, जो ब्लड का फॉर्मेशन में हेल्प देते हैं। तो थायरॉक्सिन एरिथ्रोपोइटिन को इंक्रीज करते हैं और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। थायरॉक्सिन क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल फैक्टर नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोसिस, ब्लड फॉर्मेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अभी हार्ट पे थायरॉक्सिन का क्या इफेक्ट है? थायरॉक्सिन एक डायरेक्टली ऑन हार्ट एंड इंक्रीजेज द हार्ट रेट। ये हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ हाइपोथायरायडिज्म एंड हाइपरथायरायडिज्म। ब्लड वेसल के साथ क्या करते हैं? थायरॉक्सिन काजेज वेजोडाइलेशन बाय इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। थायरॉक्सिन जो है ये वेजोडाइलेशन करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के साथ ब्लड बनते हैं और वो लेते हैं। इसके अलावा थायरॉक्सिन इंक्रीज द रेट एंड फोर्स ऑफ रिस्पिरेशन। ये रिस्पिरेशन के रेट को भी इंक्रीज करते हैं। ठीक है। थायरॉक्सिन जनरली इंक्रीजेज द एपेटाइट एंड फूड इनटेक। ये फूड इनटेक या एपेटाइट को भी इंक्रीज करते हैं। नॉर्मल थायरॉक्सिन लेवल इज नेसेसरी टू मेंटेन नॉर्मल स्लीप पैटर्न। थायरॉक्सिन आपकी स्लीपिंग में भी हेल्प देते हैं। हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन काजेज एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ द मसल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन जब ये बढ़ जाते हैं, हाइपर सिक्रीशन होते हैं, तो ये नर्वस सिस्टम को और मसल को इफेक्ट करते हैं। सो द पर्सन फील टायर्ड, एग्जॉस्टेड एंड फील लाइक स्लीपिंग। जब ये बढ़ जाती है तो एग्जॉस्टेड होता है बंदा, स्लीपिंग की मतलब डिजीनेस फील करते हैं, स्लीपिंग की तरह सिचुएशन होते हैं। बट द पर्सन कैन नॉट स्लीप, लेकिन पर्सन स्लीप नहीं हो सकता बिकॉज द स्टिमुलेटरी पिकअप थायरॉक्सिन ऑन न्यूरॉन, क्योंकि न्यूरॉन पे थायरॉक्सिन का इफेक्ट होता है। ऑन द अदर हैंड हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन काज सोमनेस। और जब हाइपोसिक्रीशन कम हो जाते हैं तो फिर आप में जो है स्लीपिंग के जो है डिसऑर्डर आ जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोर अबाउट द हार्मोन।